हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में आईसीटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 फुल फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली फुल फॉर्म है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। ऑप्शंस है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोसीडर। तो इसका आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आपकी सिम कार्ड्स होते हैं ना, वोडाफोन, बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, ये सारे के सारे आईएसपीज़ हैं। आईएसपीज़ का मतलब क्या होता है कि जिनके अंदर इट प्रोवाइड्स यू द कनेक्शन ऑफ इंटरनेट फॉर अ फ़ी। आप इनके इन सिम्स कार्ड के अंदर रिचार्ज करवाते हैं, देन उसके बाद आप क्या करते हैं, इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर। ठीक है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, ये आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं और इसके बदले आप इसको फ़ी प्रोवाइड करते हैं, आप पैसे देते हैं इन लोगों को। आईएसओ की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका आंसर रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस। व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ वीएलएसआई। ऑप्शंस हैं वेरी लो स्केल इम्यूनिटी, वेरी लो स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इम्यूनिटी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कोई भी सही नहीं है, इसका आंसर रहेगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो यहाँ पे लो है इसकी जगह पे लार्ज आएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। डब्ल्यू 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 की फुल फॉर्म है, ऑप्शंस है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड होल वेब, वेब वर्ल्ड वाइड, वेब वर्ल्ड होल। तो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। कोई भी इंटरनेट के ऊपर यूआरएल रहता है वो www से स्टार्ट होता है, चाहे google.com है, चाहे yahoo.com है, वो सारी www से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जितनी भी सारी की सारी साइट्स हैं, गूगल हो गया, याहू हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, वो सारी की सारी यहाँ पे स्टोर करके रखी गई हैं। तो आप इसको ये मान सकते हैं कि एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर सारी की सारी वेबसाइट्स हैं, और आप ये कह सकते हैं सारे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, सारा का सारा डेटा कहाँ पे स्टोर है, www के अंदर। इसको इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स ली ने, इसको इन्वेंट किया था। इसके फादर भी हम किसको बोलते हैं, टिम बर्नर्स ली को बोलते हैं। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। फुल फॉर्म है, ऑप्शंस हैं सॉरी, वायरलेस फाइडेलिटी, वायर्ड फाइडेलिटी, वायरलेस फोकस, वायर्ड फोकस। इसका मतलब सभी को ही पता होगा कि जैसे एक फ़ोन के अंदर हम हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, दूसरे के अंदर वाईफाई ऑन करते हैं, तो उन दो डिवाइसेस के बीच में एक वायरलेस कनेक्शन बन जाता है एक करेक्ट पासवर्ड एंटर करने के बाद। तो उसी को हम बोलते हैं वाईफाई। वाईफाई मतलब ये दो डिवाइसेस के बीच में वायरलेस कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम करता है। ठीक है, सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है। सीआरटी की फुल फॉर्म, एक पहले फुल फॉर्म करते हैं, दैन उसके बाद हम इसका मीनिंग देखेंगे। क्रिस्टल रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, कैबिन रे ट्यूब, कार्बन रे ट्यूब। तो इसका आंसर है कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी। ठीक है, जो मॉनिटर्स हैं हमारे पास 3 टाइप्स के मॉनिटर्स हैं, लेकिन मेनली हम जब बुक में पढ़ते हैं तो 2 टाइप्स के मॉनिटर्स पढ़ते हैं, सीआरटी और एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी। एक ये वाले मॉनिटर्स भी होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड इनकी फुल फॉर्म है। सीआरटी की फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। जो कैथोड रे ट्यूब है वो ये वाले मॉनिटर्स हैं, देखिए आप, ये काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, इनके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल के जो मॉनिटर्स आप देखेंगे वो पतले पतले हैं, वो एलसीडीज़ हैं या फिर एलईडीज़ है। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, एलसीडीज़ क्या होती हैं, जब हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो रिफ्लेक्शन पड़ती है इनके अंदर। जो स्क्रीन है, अगर हम डिफरेंट एंगल से अलग साइड से खड़े होकर देख रहे हैं तो जो वो स्क्रीन है वो ब्लर हो जाती है थोड़ी सी, उसके अंदर लाइट आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो एलईडीज़ हम यूज़ करते हैं उसके अंदर ऐसा नहीं होता, हम किसी भी एंगल से देखें जो पिक्चर है हमारे पास सेम ही नज़र आती है। मतलब उस वो जैसे किसी और एंगल से देखेंगे, देखने में कुछ ना कुछ फ़र्क तो आता ही लेफ़्ट साइड टॉप का, लेकिन पिक्चर कभी भी आपकी ब्लर नहीं होती, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं आती। ठीक है, तो ये सीआरटी क्या है, एक टाइप ऑफ मॉनिटर है। एलसीडी भी टाइप ऑफ मॉनिटर है। एलईडी भी क्या है, टाइप ऑफ मॉनिटर है। और मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है।
जब आप कोई भी डेटा इनपुट करते हैं उसका जो रिजल्ट है वो हमें कहाँ पे शो होता है, मॉनिटर के ऊपर शो होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। और ये सॉफ्ट कॉपी जनरेट करती है आउटपुट की। हार्ड कॉपी की कौन सी आउटपुट डिवाइस जनरेट करती है, प्रिंटर। प्रिंटर हार्ड कॉपी जनरेट करती है और मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी जनरेट करता है। HTTP की फुल फॉर्म क्या है, हाई टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोसीजर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टाइपो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट के ऊपर डेटा को शेयर करने के लिए ये आंसर गलत मार्क कर दिया। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स के अंदर जितना भी डेटा है उसको शेयर करने के लिए हम इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। इसके साथ कई बार एस भी यूज़ होता है। इसका मतलब क्या रहता है, सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब जब भी आपका डेटा सेंड होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, तो वो पहले उसको एनक्रिप्ट किया जाएगा, देन उसके बाद आपका डेटा दूसरे कंप्यूटर तक जाएगा। तो इसीलिए ये जो HTTPS है, ये वाले जो साइट्स होती हैं जिनके आगे HTTPS लगा होता है वो साइट्स ज़्यादा सिक्योर होती हैं। HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मैजिक लाइन, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लाइन, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसके अंदर हम टैग्स को यूज़ करते हैं। टैग्स को हम ऐसे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज करते हैं और इसको हम वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। CD की फुल फॉर्म क्या है, कैरिड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, कैरिड डेटा, कॉम्पैक्ट डेटा। इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये एक स्टोरेज डिवाइस है। MAC की फुल फॉर्म मास एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मास एक्सेस कैरेज, मीडिया एक्सेस कैरेज। तो इसका आंसर है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये 12 बिट का एड्रेस होता है, ठीक है। ये आपके कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस है। जो आपके कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना, उसको हम ये 12 बिट का एड्रेस असाइन करते हैं, ठीक है। और एड्रेस हमेशा कंप्यूटर की आइडेंटिफिकेशन के लिए ही यूज़ करते हैं, चाहे IP एड्रेस हो, चाहे मैक एड्रेस हो। IMEI एड्रेस जो मोबाइल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जितने भी एड्रेसेस हैं वो आइडेंटिफिकेशन के लिए ही यूज़ होते हैं। FTP की फुल फॉर्म क्या है, फ्री ट्रांसफ़र प्रोसेस, फाइल ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, FTP। इसके अंदर 2 टाइप्स की ट्रांजेक्शन होती है, 2 टाइप्स की मतलब ट्रांसफरिंग होती है। एक तो अपलोडिंग, एक होता है डाउनलोडिंग। जब आप जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कंप्यूटर है, इट इज़ योर कंप्यूटर, और ये मेरा कंप्यूटर है ये। नहीं चलो आप देखते हैं ये कंप्यूटर आपका कंप्यूटर है और ये इंटरनेट है। जब आप फाइल इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में लेके आते हैं, आप सभी को पता है हम क्या बोलते हैं, हमने डाउनलोड कर लिया। कोई मूवी आप इंटरनेट से जब आप डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर लेके आते हैं आप उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम द इंटरनेट टू योर ऑन कंप्यूटर, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग। और अपलोडिंग क्या होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल है, आपकी मान लो पिक्चर है, आप उसको व्हाट्सएप के ऊपर क्या करते हैं, सेव कर रहे हैं, ठीक है, DP लगा रहे हैं उसकी। तो मतलब आप अपने कंप्यूटर से डेटा इंटरनेट के ऊपर सेंड कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपलोडिंग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम योर ऑन कंप्यूटर टू द इंटरनेट, इट इज़ कॉल्ड अपलोडिंग। जैसे अब हम बोलते हैं ना पोस्ट अपलोड किया मैंने, तो मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ थी, आपकी पिक्चर्स थी, वो आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी, मतलब आपने इंटरनेट के ऊपर उनको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों काम किसके ज़रिए होंगे, FTP प्रोटोकॉल के ज़रिए होंगे। BMP की फुल फॉर्म क्या है, बाइट मैप, बिट मैप, बाइट मैप प्रोसेस एंड बिट मैप प्रोसेस। तो इसकी फुल फॉर्म है बिट मैप, ठीक है। ये आपकी इमेज की एक्सटेंशन है, जैसे JPG PNG वैसे ही है ये भी। ISDN की फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर बता देते हैं आपको सीधा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये भी हम कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते थे इसको पहले, लेकिन आजकल इसको कम यूज़ किया जाता है। रोम की फुल फॉर्म क्या है,
देखिए आपके पास जो प्राइमरी मेमोरी है 2 टाइप्स की होती है, रोम एंड रैम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैप? सैप का मतलब फुल फॉर्म पूछी है, सर्विस एक्सेस पॉइंट। सर्विस एक्सेस पॉइंट, यहाँ से आप सर्विस को एक्सेस करेंगे, उस पॉइंट को हम सैप बोलते हैं। PHP ये एक लैंग्वेज है, सर्वर साइड पे इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है वेबसाइट्स को पब्लिश करने के लिए। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। भावनाओं में बह के इसको नहीं टिक करना। इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। PDF की फुल फॉर्म क्या है, सभी को पता होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फोर्ट्रैन, फोर्ट्रैन क्या है, एक लैंग्वेज है, इट इज़ ऑल्सो एक लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज है। फुल फॉर्म्स ऑप्शंस, फॉर्मूला ट्रेन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रेन नेटवर्क, फॉर्मूला ट्रांसलेशन नेटवर्क। तो इसका आंसर है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। PNG ये टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेट है, टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेट। जब हम पेंट के अंदर कोई इमेज को बनाते हैं ना, तो उनकी जो एक्सटेंशन रहती है बाय डिफ़ॉल्ट PNG रहती है, ठीक है। ऑप्शंस हैं, पोर्टेबल नेचुरल ग्राफिक्स नो, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफ नो, प्रेटी नेटवर्क ग्राफिक्स नो, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो इसका आंसर रहेगा D। USB की फुल फॉर्म क्या है, USB एक पोर्ट है, आपके कंप्यूटर के अंदर बना होता है, और जो पेन ड्राइव आप जिस पोर्ट पे लगाते हैं ना, वही उसी पोर्ट को हम USB पोर्ट बोलते हैं। इसलिए पेन ड्राइव को हम USB ड्राइव भी बोल देते हैं, ठीक है। फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव को ही बोलते हैं, USB ड्राइव भी किसको बोलते हैं, पेन ड्राइव को बोलते हैं। और इसकी फुल फॉर्म पूछी है इन्होंने, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये एक बस है जो आपके पेन ड्राइव के डेटा को कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करती है और वहाँ से आप उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, यूनिवर्सल सीरियल बस। 46 फुल फॉर्म, CSS की फुल फॉर्म क्या है, क्रिएटिव स्टाइल शीट्स, क्रिएटिव स्टाइल शीट्स, शॉर्ट्स लिखा उसमें, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, कास्केडिंग स्टाइल शॉर्ट्स। तो इसका आंसर है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। जो आपने जो हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ना इंटरनेट के ऊपर पब्लिश करने के लिए, जो वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स को स्टाइल देने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए, उसमें एनिमेशंस को ऐड करने के लिए हम CSS को यूज़ करते हैं। तो आपकी वेबसाइट्स में, वेबसाइट को स्टाइलिश बनाने का काम कौन सी लैंग्वेज करती है, CSS करती है, ठीक है। IC की फुल फॉर्म क्या है, इंटर रिलेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड कंडक्टर, इंटीग्रेटेड कंडक्टर, दो बार आ गया। और उसके बाद है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इसका आंसर रहेगा इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये सेकेंड जनरेशन में हमने इसको यूज़ किया था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, थर्ड जनरेशन में, सॉरी, फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया था हमने वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स एंड थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ML की फुल फॉर्म क्या है, मशीन लॉ, मशीन लर्निंग, मेड लर्निंग एंड मशीन लीगल। तो इसका आंसर रहेगा मशीन लर्निंग। ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम मशीन्स को एक कैपेबिलिटी देते हैं कि वो ह्यूमन की तरह लर्न कर सके, ठीक है। ह्यूमन जैसे हम लोग सीखते हैं ना प्रीवियस एक्सपीरियंस से, तो वैसे ही एक कैपेबिलिटी मशीन्स के अंदर बिल्ट की जाती है बाय यूजिंग द प्रोग्रामिंग। तो उसको, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग। IPO की फुल फॉर्म क्या है, देखिए आपने कीबोर्ड के ज़रिए कंप्यूटर को एक डेटा दिया, कीबोर्ड के ज़रिए तो इनपुट किया आपने, कंप्यूटर ने उस डेटा को प्रोसेस किया, फिर आपके पास वो डेटा मॉनिटर के ऊपर शो हो गया, ठीक है। तो कंप्यूटर एक साइकिल फॉलो करता है, IPO। आई के ज़रिए पहले आप इनपुट देते हैं उसको, फिर वो उसको प्रोसेस करता है, देन आपके पास आउटपुट आती है। जैसे चाय बनाने के लिए पहले आप इंग्रेडिएंट्स डालते हैं चाय के अंदर, पानी, टी लीव्स, शुगर, देन उसके बाद मिल्क, तो वो इनपुट हो गई। देन उसके बाद जो गैस है उसको प्रोसेस करता है, बॉयल करता है, बॉयल करने के बाद चाय आपके पास रेडी होके आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो इसकी फुल फॉर्म है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। HTTP की फुल फॉर्म क्या है, ये हमने अभी किया था इस वीडियो में, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है,
ठीक है, जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर दोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।